गंगायाम् दातुं स कृष्ण गंगायाम् पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः अथा इसके बाद ते वे सुप्रसिद्ध पांडवगण संपरेतानाम कुरुक्षेत्र के युद्ध में निहत स्वानाम अपने स्वजनों को उदकमिच्छताम जो जल की कामना करते हैं दातुम देने के लिए तर्पण करने के लिए सकृष्णा भगवान कृष्ण के साथ गंगायाम गंगा के तट पर ययुः गए पुरस्कृत्य आगे रखकर स्त्रियः स्त्रियों को। कल हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार अर्जुन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया। अब श्रील सुत गोस्वामी कथा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के अनेक संबंधी मारे गए थे, तो उन संबंधियों को जल देने के लिए वे सब भगवान कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर गए। गंगा जी के तट पर जब वे जा रहे थे तो स्त्रियों को आगे करके चल रहे थे। यही विधान है उस यात्रा में जब अपने स्वजनों को जल देने के लिए तिल और जल अर्पण करने जाते हैं, जिसको तिलांजलि कहते हैं, तो उसमें विधान है कि स्त्रियों को आगे करके चलना चाहिए। तो पुरस्कृत ययुः स्त्रियः पुरस्कृत्य ययुः, स्त्रियों को आगे करके गए। तो इस प्रकार यही विधि है। हमारे वैदिक संस्कृति में यह बात बहुत प्रचलित है और बिल्कुल साइंटिफिक बात है कि हमारे स्वजन जब शरीर छोड़ते हैं तो वे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न कोई व्यक्ति हमको जल देगा। तो उदकम इच्छताम यहां लिखा गया, इच्छा करते हैं जल की। यहां जब कोई व्यक्ति अपने स्वजन को जल देता है तो वह जल परलोक में उसको मधु, दही या अनेक प्रकार के वस्त्र, अलंकार आदि के रूप में परिणत होकर के मिलता है। देखने में लगता है कि हम जल दे रहे हैं, लेकिन वो जल ही मात्र नहीं मिलता है, उससे मृतात्मा की जो शरीर छोड़ चुका है उसकी आकांक्षा रहती है कि हमारे परिवार में जन्म लेने वाला हमको दे। तो यहाँ भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि यदि जल दिया जाता है तो उसको वह जल अनेक सुखमय वस्तुओं के रूप में उपलब्ध होता है लोक में, परलोक में। इसीलिए जल देने की परंपरा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई किसी को केवल एक चेक दे, तो चेक तो देखने में बिल्कुल सिंपल कागज जैसा दिखता है, लेकिन उस चेक पर पैसा रहता है और उस चेक से वो चाहे व्यक्ति तो बहुत सी वस्तुएं खरीद सकता है। देखने में लगता है कि यह एक साधारण कागज है, लेकिन उसके भीतर जीवन की बहुत सी सुविधाओं को खरीदने की शक्ति होती है। तो इसी प्रकार देखने में लगता है कि यह केवल जल है, लेकिन वह जल मात्र ही नहीं होता। तो उदकम इच्छताम शब्द लिखा गया, जो जल की इच्छा करते हैं। तो पांडवों के परिवार के लोग और अनेक संबंधी भी मारे गए थे इस युद्ध में, प्राय सभी संबंधी थे। तो उनको जल देने के लिए वे गंगा जी के तट पर गए। जब जल देने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, सकृष्णा
श्री कृष्ण न सहिता, श्री कृष्ण जा रहे थे। अद्भुत बात है कि पांडव भगवान के संबंधी हैं, खास पांडु महाराज भगवान के फूफा थे और कुंती फूई थी, तो यह भी संबंध था। वसुदेव जी की खास बहन थी कुंती, वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण हैं और कुंती के पुत्र अर्जुन आदि युधिष्ठिर आदि हैं, तो बहुत निकट का संबंध था। और सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। बलराम जी की मां हस्तिनापुर की थी, रोहिणी। तो इस प्रकार के कई संबंध आपस में बंधे हुए थे। तो भगवान कृष्ण भी स्वजनों के स्नेह से बंधकर इन सब क्रियाओं में भाग ले रहे थे, तो वे भी जल देने के लिए गंगा जी के तट पर गए। यह बहुत आवश्यक क्रिया है जिसे करना चाहिए। तर्क करने वाले तो अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। जैसे बहुत से नास्तिक हैं जो कहते हैं कि यहाँ हम जल देंगे तो स्वजनों को कैसे मिल जाएगा, वो कहाँ है, क्या एड्रेस है, कहाँ गए हैं, इसका कोई पता ही नहीं होता है, कैसे मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई व्यक्ति जब घर से निकलता है किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो रास्ते में खाने के लिए उसको लेने की क्या आवश्यकता है। कहीं गया है और यहीं से मंत्र पढ़ करके कुछ दे दिया जाता है, ट्रेन में या प्लेन में कहीं भी मिल जाएगा उसको भोजन। वो लोग तर्क देते हैं अगर ऐसी व्यवस्था होती तो। लेकिन उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि भगवान की कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है और कौन सी वस्तु कब कहाँ किसको मिलेगी। यह वास्तव में दुर्गेय है। जब शास्त्र कहता है कि ये वस्तुएं परलोक में स्वजन को प्राप्त होती हैं, तो उसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जो केवल लिखने से मान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजली का वायर है, तार है, और कहीं लिखा हुआ है डेंजर। कोई मूर्ख व्यक्ति कहे कि हम नहीं मानते हैं कि इसको छूने में कोई डेंजर है, हम छू कर देखेंगे। तो छू कर देखने में तो बाद में रिपोर्ट भी नहीं दे पाएगा कि कैसा था, है ना। तो लिखा हुआ है डेंजर तो हम मान लेते हैं, ठीक है डेंजर है। शास्त्र कहता है कि अपने स्वजनों को जल देना चाहिए तो देना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो भगवान कृष्ण के साथ पांडव लोग गए, वहां जाकर के गंगा जी में स्नान किए। गंगा में स्नान करके वे अपने स्वजनों को तिलोदक देने लगे। तो उस समय जितने भी अपने निकटतम स्वजन मरे थे उनके नाम बोले जा रहे थे। जब नाम बोले जा रहे थे तो उनके गुणों का स्मरण हो रहा था। नाम रखते ही कैसे हंसते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, मिलते थे, सब बातें याद आती थी। इसीलिए लोग बहुत विलाप कर रहे थे। विलप्य च भृशम पुनः ते निनियोदकम सर्वे, वे जल दे रहे थे लेकिन विलप्य च भृशम, भृशम अत्यधिकम विलप्य, बहुत अधिक विलाप कर रहे हैं, रोने लगे। खास करके स्त्रियां रोने लगी बहुत जोर जोर से, और रो करके विलाप करके फिर गंगा जी में पुनः स्नान किए। तो गंगा जी की विशेषता बताते हैं, हरि पादाब जरजह पूत सरी जले। गंगा जी का जल भगवान के चरण कमलों के रज से परम महिमा में हो गया है। वास्तव में गंगा जी की धारा तो ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आती है, परंतु भगवान के चरण कमलों का जो संस्पर्श है, धोया गया है, इस कारण से गंगा जी की महिमा कोटि गुना अधिक बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को जब वो इंडिया जाते हैं इधर से, तो अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी आज भी हैं। तो पांडव लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, बहुत बहुत विलाप वर्णन किया गया है। स्नान करने के बाद, तिलोदक देने के बाद फिर तट पर बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे, जिसमें युधिष्ठिर महाराज सर्वोपरि थे।
तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च माधव सांत्वयामास मुनिभिर हत बंधु सुचार्पिता। तो वहां पर सब लोग रो रहे थे, माधव समझा रहे थे, श्री कृष्ण समझा रहे थे, सबको सांत्वना दे रहे थे। किसके साथ? मुनियों के साथ। कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेदव्यास देव और धौम्य आदि मुनि थे, वे लोग समझा रहे थे, इनको सांत्वना दे रहे थे कि रोइए मत, शोक मत कीजिए, बहुत प्रकार की बातें कहकर। क्या क्या बातें वे कहते थे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कौन कौन मुख्य लोग थे जो बहुत अधिक शोक में डूबे थे? तो सहानुजः कुरुपति, कुरुपति यहां कहा गया है महाराज युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ शोक में डूबे हुए थे, सब रो रहे थे, और धृतराष्ट्र महाराज रो रहे थे। इसके साथ ही साथ गंधारी, पृथा और कृष्णा, द्रौपदी। और गंधारी के 100 पुत्र मारे गए थे इस युद्ध में। बेचारी वह बहुत बिलख रही थी, रो रही थी। और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, जिसकी कथा कल कही गई थी। और कुंती का पुत्र भी मारा गया था, कर्ण। तो यद्यपि कुंती इस रहस्य को सबसे नहीं बताई थी, परंतु वह बेचारी जानती थी कि उसका पुत्र मारा गया है, इस कारण से वह भी बहुत दुखी थी। यद्यपि उसके पुत्र विजयी हुए थे, लेकिन वो तो जानती थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र मारा गया है। जब कुंती कुमारी अवस्था में थी, उसी समय भगवान सूर्य के द्वारा उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे लोक लज्जा से कुंती ने एक मंजूषा में, एक पेटी में बहाया था, लिख करके चिट्ठी कि किसी भी व्यक्ति को यह बच्चा मिले तो इसका पालन पोषण करना। उसके बाद भी कुंती एक परम शुद्ध सती स्त्री मानी जाती है। ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं, लोक दृष्टि से लोग नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत ऊंची बात है। कुंती सब तरह से शुद्ध थी। उसने प्रयास भी किया था कर्ण से। जब युद्ध निश्चित हो गया कौरव पांडवों का, तो एक दिन कुंती पहुंची थी कर्ण के पास और उसने बताया कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम युधिष्ठिर के भाई हो, तुम दुर्योधन का साथ मत दो। तो सारा रहस्य कुंती ने खोल करके रख दिया। वो जानती थी कि यही समय है जब अपने पुत्र को विपक्ष से रोकना चाहिए। और यहां तक कह दिया कि तुम अगर युधिष्ठिर के साथ आ जाओगे तो दुर्योधन फिर युद्ध नहीं करेगा, उसका मनोबल कम हो जाएगा और तुम राजा बनोगे। युधिष्ठिर तुम्हारी सेवा करेगा, भीमसेन, अर्जुन सब तुम्हारे सेवक होंगे। बेटा मैं लोकलाज से तुमको बहाई थी गंगा में, तो तुम लौट आओ, तुम मेरे पुत्र हो। लज्जा त्याग कर माता कुंती ने कर्ण से यह विनय किया। ये महाभारत में कथा है। लेकिन कर्ण कहा कि मां तुम हमसे बहुत देर करके यह बात कह रही हो, मैं यह शरीर दुर्योधन को दे चुका हूं, मैं अब अपने वचन को लौटा नहीं सकता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि इस युद्ध में मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान है, अर्जुन निश्चित जीतेंगे। लेकिन मैं किसी भी दशा में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जिस मुख से कह चुका हूं कि मित्र मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तो मैं अब राज्य के लोभ से और युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनने के लोभ से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। फिर उसने प्रणाम किया, कुंती को आश्वासन दिया, फिर भी आपके 5 पुत्र बने रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस बात को महारानी कुंती ने फिर बाद में जब भगवान संधिदूत बनकर जा रहे थे तो भगवान से भी कह दिया कुंती ने। अब भगवान से न कहे तो किससे कहे? उसने कहा कि कर्ण मेरा पुत्र है, इस तरह से उत्पन्न हुआ था, आप उसको समझाइए। तो भगवान जब संधिदूत बनकर गए, दुर्योधन नहीं माना,
तो भगवान कर्ण का हाथ पकड़े धीरे से और कहे कि चलो जरा बात करनी है। सभा से बाहर ले गए रथ पर, अपने रथ पर, और बातचीत करने लगे कि जानते हैं आप किसके पुत्र हैं, कौन आपका पिता है, कौन आपकी माँ है। तो कर्ण को पता था, तो कहा कि हाँ माधव, मुझे पता है कि मैं कुंती का पुत्र। भगवान तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि जब आप कुंती के पुत्र हैं तो क्यों दुर्योधन का साथ दे रहे हैं? आपको कुंती के साथ रहना चाहिए, युधिष्ठिर के साथ रहना चाहिए। आप जब उस पक्ष में हो जाएंगे तो महाराज युधिष्ठिर आपको चंवर डुलाएंगे, भीमसेन पंखा झलेंगे, द्रौपदी आपको पान खिलाएगी और इस तरह से आपका स्वागत होगा। आप अपने परिवार में आ जाइए, क्यों इस पापी के साथ हैं? तो उस समय भी कर्ण ने कहा कि नहीं, अब मैं यह जीवन हार चुका हूं, मैं असत्य नहीं बोल सकता, मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। और उस समय भी कर्ण ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि कौन जीतेगा, हमें मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूं, मैं युधिष्ठिर के साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कुंती ने प्रयास किया था, लेकिन जिस दिन कर्ण मारा गया और उसके बाद जिस दिन जल दे रहे थे लोग, तो सब लोगों ने देखा कि कुंती धीरे धीरे गंगा जी के बीच में, जहां थोड़ा पानी था, वो युधिष्ठिर महाराज के पास जा रही थी कुंती। और कुंती जा करके युधिष्ठिर से कही कि पुत्र, तुम कर्ण को भी जल दो। तो युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण मेरा क्या लगता है? कर्ण तो मेरा कोई संबंधी नहीं था, मैं उसको क्यों जल दूं? तो धीरे से माता कुंती ने कहा कि बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई था और इस तरह से मैंने उसको जन्म दिया था। इतना कह करके कुंती जल में बेहोश होकर के गिर गई। किसी स्त्री के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। आभूषण क्या, उसका जीवन है वास्तव में। जब अपने पुत्र के पास कुंती ने यह बात कही तो वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। एक तो शोक हो रहा था, दूसरे लज्जा चली गई। कुंती ने सोचा कि जैसे भी हो अपने पुत्र के का परलोक में हित करना चाहिए, उसको जल देना चाहिए। मां का हृदय था, माना नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज से कहने लगी और कह करके बेहोश हो गई, उसके दांत लग गए। तो महाराज युधिष्ठिर गोद में उठाए अपने मां को और जल का छींटा दिया। तब महाराज युधिष्ठिर फिर रोने लगे और रोने के बाद फिर पूछे कि मां, तुमने पहले ये क्यों बात नहीं बताई? अगर पहले तुमने बताया होता तो ये युद्ध ही नहीं हुआ होता। और फिर कहने लगे कि मैं कर्ण के पैर को जब देखता था, चरण को देखता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि तुम्हारे चरण जैसा क्यों उसका चरण है। तुम्हारे कुछ शारीरिक बनावट के अनुसार कर्ण की बनावट थी। कभी कभी मुझे शंका होती थी। ये महाभारत में यथावत लिखी गई बात। कर्ण का कंठ स्वर भी तुम्हारे स्वर से मिलता जुलता था। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत क्रोध हुआ संपूर्ण स्त्री जाति पर। स्त्रियां इस तरह से बात छिपा सकती हैं। तो उन्होंने गंगा जी का जल लेकर के शाप दिया सभी नारियों को कि आज से उनके हृदय में कोई बात छिपी नहीं रहेगी। किसी बात को पचा नहीं पाएंगी। इसीलिए बहुत गंभीर, बहुत सीक्रेट बात स्त्रियों से नहीं कहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी बातें छिपानी चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो लोक में कह ही देगी। ये सत्य है बिल्कुल। पर पुरुष भ्रम में हो जाएगा कि नहीं नहीं ये नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, लेकिन वो कह ही देगी। किसी न किसी अपने सखी से चाहे जैसे तैसे वो बाहर कर देगी बात। एक बहुत ही सूक्ष्म घटना हुई है रामायण में। आप सभी जानते हैं कि
कैकेयी गई थी स्वर्ग में राजा दशरथ के यहाँ जब वो दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में कैकेयी ने उनकी मदद किया। तो इससे महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वे अपनी प्रिया से कहने लगे कैकेयी से कि तुम मांगो, जो भी मांगोगी दूंगा, और एक नहीं 2 बात मांगो। यदि ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए, इतनी स्वतंत्रता स्त्री को नहीं देनी चाहिए कि तुम कुछ भी मांगो। इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन के साथ वचन देना चाहिए कि यही दूंगा, इतना दूंगा, लेकिन कुछ भी मांगो। उन्होंने तो प्रेम बस कह दिया, और वह भी प्रेम करती थी। उसको लज्जा रही थी कि मैं क्या मांगू। उसने टाल दिया वचन को, कहा कि ठीक है, बाद में कभी मांग लूंगा, बाद में कभी मांगूंगा। तो महाराज दशरथ इस बात को कहे और कैकेयी ने सुना। तो कैकेयी और दशरथ के बीच ये बहुत अंतरंग बात हुई थी, बहुत एकांत में पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम से बात हुई थी। लेकिन देखिए कैकेयी का स्त्री स्वभाव। वो जब अयोध्या आई तो एक दिन मंथरा से ये बात कह दी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने तो कहा है कि कुछ भी मांगोगी दे दूंगा। बताए उस 3rd क्लास की स्त्री से कहने की क्या जरूरत थी। वो तो मंथरा एक दासी थी और उसके कुल का भी पता नहीं था कि कहाँ की है, उसका बाप कौन है, किधर से आई है। ऐसे ही कैकेयी ने रख लिया था उसको। बाद में वाल्मीकि रामायण में बात लिखी गई। तो मैं यह कह रहा हूं कि वह रानी थी कैकेयी, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत उच्च महिला थी, लेकिन उसकी वार्ता बहुत नीचे कोटि की स्त्री से हो रही थी। और अपने पति के साथ जो इतना प्रेम में संबंध था, तो अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए वो दासी से इस तरह से कह दी थी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने 2 वर मांगने के लिए कहा है। ये कहने की जरूरत नहीं थी। और जिस दिन अयोध्या को सजाता हुआ देखा मंथरा ने, तो जब कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब मंथरा ने बताया कि आपने मुझे सुनाया था ना 2 वरदान की बात, तो आज वो काम करेगा वरदान। 1 वर से भरत को राज्य मांगिए और दूसरे वर से राम को वन में धकेलिए, वन में भेज दीजिए। देखिए, अब ये नहीं कही होती कैकेयी तो ये बताई नहीं होती मंथरा। कैकेयी भूल गई थी उस बात को कि हमारे पति 2 वर देने के लिए कहे हैं, भूल गई थी, लेकिन मंथरा ने याद दिलाया। तो कुछ महाराज युधिष्ठिर के इस शाप से सावधान रहना चाहिए। बहुत अंतरंग या सेक्रेट बातें स्त्रियों से नहीं करनी चाहिए। भले स्त्रियां दुखी हो इस बात को सुन करके, लेकिन जो सत्य है वो कहा जा रहा है। और यदि किसी पुरुष को इस बात पर विश्वास नहीं हो तो समय ऐसा आता है कि उस समय पता चलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट। इसका अर्थ है नहीं कि सभी बातें छिपाते रहे और रोज झगड़ा करते रहे, ऐसी बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को छिपाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया तो 3 माताओं का वहां जिक्र है जो बहुत रो रही थी, कुंती, गांधारी और द्रौपदी। पुत्र शोकार्ताम, ये तीनों का विशेषण है। तीनों पुत्र शोक से आर्त थे, विलाप कर रही थी, रो रही थी अपने अपने पुत्रों का गुण गाकर। लेकिन कुंती पुत्र का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे ही रो रही थी, नाम नहीं ले सकती थी। तो भगवान समझा रहे थे, मुनि भी, और मुनिजन समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शय न प्रतिक्रियाम। वे ये समझा रहे थे कि भूतेषु, जीवों पर काल की कैसी गति है, किस तरह से काल सबको जन्म देता है, मिलाता है परस्पर विवाह आदि संबंध द्वारा, और अंत में बिछुड़ा देता है, मार देता है, युद्ध उपस्थित कर देता है। काल की ऐसी गति है, समय के प्रवाह में ये सब हो जाता है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये होना था।
भगवान समझा रहे थे कि देखो, इस युद्ध को रोकने का अनेक प्रयास किए गए। मैं संधिदूत बनकर गया, मैत्रेय जी रोकना चाहते थे, वेदव्यास देव रोकना चाहते थे, कई तरह से समझाया गया, लेकिन अंततः यह युद्ध उपस्थित हो गया। तो भगवान यह कह रहे थे कि काल के चाल को रोक पाना असंभव है। जैसे काल ने जन्म दिया है, उसी तरह से एक दिन वो मार भी देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सम रहे, शोक न करे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है, वो क्या करेगा। अब यही युद्ध रोकने का इतना प्रयास किया गया, उसकी सीमा हो गई, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका, हो करके रहा, और अंत में युद्ध का परिणाम हुआ कि सब लोग नष्ट हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जिन 5 तत्वों का वर्णन किया है, उसमें काल भी एक है। ईश्वर, जीव, माया, कर्म और काल, 5 चीज का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखे हैं बड़े विस्तार से। गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों का वर्णन, भगवान का वर्णन है, फिर माया का, कर्म का, काल का और जीव का, 5 चीजों का वर्णन। तो काल भी एक फैक्ट है। काल ही इस जगत की सृष्टि करता है और प्रलय करता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं वृद्ध हो जाऊं या मैं मरूं या मुझे कोई रोग हो, लेकिन हो करके ही रहता है, क्योंकि हम लोग काल के अधीन हैं और काल के भीतर ही गणना होती है। ये बर्थडे है, इसके बाद एक्सपायर डेट होगा, एक्सपायरी डेट। दूसरे लोग गिनेंगे, ये बर्थ डेट था और ये तिरोभाव दिन हो गया ये गिनेंगे। तो काल के अधीन है। काल शरीर में बचपन देता है, यौवन देता है, वार्धक्य देता है और अंत में विनाश कर देता है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अनादिकाल से। एक कवि ने कहा है कि हम सब काल के अधीन हैं और यात्रा में हैं और जा रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो लोग रोते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत से आदमी जाने के लिए तैयार हैं और ट्रेन पकड़े हैं, वायुयान पकड़े हैं, तो उसमें कोई जल्दी पहुंच जाए तो इसमें शोक की क्या बात है। जब जाना ही है वो कवि कहता है जब जाना ही है तो कोई तेज गति से जल्दी चला गया तो खुशी की बात है ना जा ही रहे चलम चित्तम चलम वित्तम चला चलमिदम जगत, सब कुछ है, चल रहा है, परंतु फिर भी जीव अज्ञान में है और रोता रहता है। तो भगवान और ऋषि लोग इस तरह से समझा रहे हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाया, उस कथा को संक्षेप में कह रहे हैं। इसके बाद द्वारका प्रस्थान की लीला सूत जी कहेंगे। साधयित्वा जात शत्रु स्वम राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य को लौटाया। साधयित्वा, बहुत तरह से युद्ध आदि करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को छीना। जिस राज्य को कितवहि हृतम, धूर्तों ने, शकुनी और दुशासन आदि दुष्टों ने जिस राज्य को छीन लिया था, वास्तव में राज्य युधिष्ठिर का था, लेकिन जुआ के छल से उनका राज्य इन दुष्टों ने छीन लिया था। तो भगवान ने पुनः युद्ध करा करके और घातयित्वा असतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुष, द्रौपदी के केशों को छूने के कारण जिन राजाओं की आयु नष्ट हो गई थी, जिनकी उम्र समाप्त हो गई थी, उन समस्त असत दुष्ट राजाओं का वध करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को लौटा दिया। ये प्रश्न होगा कि द्रौपदी के केशों का आकर्षण तो एक व्यक्ति किया था, तो वहां बैठे हुए सब पर ये दोष कैसे लग गया।
कच स्पर्श क्षतायुष। कच का अर्थ होता है केस। केस स्पर्श, द्रौपदी का केस जो खींचा गया था, स्पर्श किया गया था, उससे सबकी आयु समाप्त हो गई थी। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि जिस सभा में द्रौपदी का केस खींचा जा रहा था, वहां पर 20 लाख लोग बैठे थे। बहुत बड़ा सभा भवन था। तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया। द्रौपदी के केस को खींचा जा रहा था, खींच करके लाया गया। उसमें रजस्वला भी थी, एक ही वस्त्र पहनी थी, खींच करके लाया जा रहा था। तो जिन लोगों ने इसका अनुमोदन किया या प्रतिकार नहीं किया, तो उन लोगों की आयु उसी दिन समाप्त कर दी गई, माइनस हो गई। ये भागवत कह रहा है। किसी स्त्री के केसों को छूने का अधिकार उसके माता पिता को है, या सखी को, या विवाह के बाद पति को, और कोई नहीं छू सकता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने के समान आयु को कम करने वाला और दूसरा पाप इस पृथ्वी पर नहीं है। यदि कोई दूसरे की स्त्री है और उसका कोई स्पर्श करता है बुरे भाव से, तो उसकी आयु उसी दिन समाप्त कर दी जाती है। ये शास्त्र कहता है। तो द्रौपदी के केसों को जो छुआ गया, खींचा गया, इसी से उस सभा में बैठे हुए सबकी आयु समाप्त हो गई उसी दिन। कचस पर छता आयुष। और भगवान ने फिर सबका वध कराया। याजित्वा स्वमेध तंत्र भी उत्तम कल्प कही तज्जस पावनम दीक्षु सतमन्योरी बात। और बाद की कथा कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया, तो 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान युधिष्ठिर की कीर्ति को भगवान ने सारे दिशाओं में फैला दी। इंद्र 100 यज्ञ करते हैं तब उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति के समान इनकी कीर्ति फैल गई। वो भी पावनम जस, पवित्र कीर्ति फैली। कहीं भी संसार में कोई ये नहीं कहता था कि युधिष्ठिर राज्य के लिए अपने स्वजनों की हत्या करा दिए, ये किए, कोई नहीं कहता था। सभी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनकी पवित्र कीर्ति सब जगह फैली थी। तो इस तरह भगवान महाभारत के युद्ध के बाद 1-2 महीने रहे हस्तिनापुर में। युद्ध के उपक्रम में 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में थे। आप जरा विचार कीजिए कि जो व्यक्ति 16,108 स्त्रियों का पति है और एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई थी, इतना बड़ा परिवार था भगवान का, फिर भी अपने पांडवों के लिए वे द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर में रह रहे थे और 4 महीना रह गए। 1-2 परिवार वाला व्यक्ति 4 दिन रहने में ही हाय हाय करने लगता है कि हम लौटे घर चले। भगवान 4 महीना हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में थे। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमा स्थित। इसके बाद आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैन्य उद्धव संयुत द्वैपायनाद्भिर विप्रय पूजितः प्रतिपूजितः गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमा स्थित। भगवान बारंबार पांडवों से विदा लेते थे, युधिष्ठिर से आज्ञा मांगते थे कि भाई आप आज्ञा दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूं, द्वारका जाना चाहता हूं। बारंबार भगवान आज्ञा ले रहे थे। ऐसे जन्म लेने के दृष्टि से भगवान कृष्ण ब्रजवासी हैं, लेकिन वास्तव में वे गुजराती हैं, क्योंकि 100 वर्ष द्वारका में रहे। 100 वर्ष द्वारका में रहे, 11 वर्ष वृंदावन में रहे और 18 वर्ष मथुरा में थे। ये भगवान की रहनी है। तो बारंबार वे आज्ञा ले रहे थे युधिष्ठिर से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोकते थे, भैया और रुक जाओ, देखो सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं।
एकमात्र आनंद तुम ही हो, तुम हो तो सब सुख है, तुम भी चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे करेंगे। तो रोक लेते थे, भगवान रुक जाते थे। लेकिन भगवान को ये बात तो याद थी कि हमारे पिताजी हमारे विरह में रो रहे होंगे, हमारी माँ देवकी रोती रहती है, हमारी पत्नियां दुखी हैं, और भी बच्चे सब। तो भगवान बारंबार आज्ञा मांग रहे थे कि अब हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। अंत में युधिष्ठिर आज्ञा दे दिए, भगवान को हृदय से लगाकर कि ठीक है। द्वारका जाना निश्चित हो गया तो युधिष्ठिर महाराज एक औक्षाहुणी सेना भगवान के साथ लगाने की सोचने लगे, क्योंकि जानते थे कि रास्ते में कोई अटैक कर सकता है कृष्ण पर। स्नेह बस वे सोचते थे, यदि भगवान है कृष्ण, उनका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्नेह जहां होता है ऐसी बात की जाती है। तो तैयार हो गए। तो साथ में सात्यकी जा रहे थे और उद्धव। ये शोभा है भगवान के लीला की। सात्यकी बहुत बड़े धनुर्धर यादव थे, तो वे साथ में रहते थे, और भगवान को बुद्धि देने के लिए उद्धव जी साथ में रहते थे, मंत्री थे। यदि भगवान में कोई बल की कमी है न बुद्धि की कमी है, लेकिन ये लीला माधुरी है कि वो किसी विकट स्थिति में उद्धव जी से पूछा करते थे कि हम क्या करें इस विषय में, आप बृहस्पति जी के शिष्य हैं, न्याय शास्त्र पढ़े हैं, कृपया बताइए इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी बताते थे और भगवान उसके अनुसार करते थे। भगवान लीला में यह दिखा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह अपना सहयोगी रखना चाहिए जो शारीरिक बल में ठीक हो, अस्त्र बल में, और इसके साथ ही परम बुद्धिमान हो, किसी को भी जरूरत पड़ती। तो भगवान सैन्य और उद्धव के साथ रथ पर बैठे। उस समय उन्होंने व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और वे लोग भी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। वे जानते थे कि ईश्वर है, और भगवान तो एक क्षत्रिय बुद्धि से, मैं क्षत्रिय हूं इसलिए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे, और ये ब्राह्मण लोग आशीर्वाद भी दे रहे थे। वे लोग कहते थे सुखी भव, तो यात्रा निर्विघ्ना भवतु, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है भगवान, उनको ये आशीर्वाद दिया गया था कि आप सुखी होइए, चिरंजीवी रहिए, आपको कोई शत्रु अभिभूत न करने पाए। तो भगवान उस आशीर्वाद को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह से विदा होकर के वे चले रथ पर। तब तक उन्होंने देखा गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय विह्वलाम। भगवान जिम ही जाने के लिए तैयार थे, अभी रथ पर बैठे हुए थे, रथ चला नहीं था। तब तक उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर के मेरे तरफ भागती हुई आ रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु इस युद्ध में मारे जा चुके थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और उत्तरा महाराज विराट की पुत्री थी। जहां पांडव लोग 1 वर्ष अज्ञातवास किए थे, उस राजा की पुत्री थी उत्तरा। तो उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे, पर उत्तरा गर्भवती थी। तो इधर आपने कल सुना था कि अश्वत्थामा का जब अपमान किया गया, उसके केस काटे गए, उसकी मणि निकाल ली गई, तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिज्ञा किया कि इस पृथ्वी पर पांडवों के वंश को समाप्त करके रहूंगा। तो पांडवों के वंश में केवल 6 व्यक्ति बचे थे, 5 पांडव और एक अभिमन्यु का पुत्र जो आगे परीक्षित महाराज हुए, गर्भ था। उत्तरा का एक गर्भ था, गर्भ में एक बच्चा था और 5 पांडव थे। तो 6 ब्रह्मास्त्र चलाया एक साथ। और ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरे अस्त्र से नहीं की जा सकती, और जिस लक्ष्य पर वो चलता है उसको पूरा करके ही रहता है, वो कभी विफल नहीं हो सकता। तो 2 गुण हैं ब्रह्मास्त्र के। एक तो वो लक्ष्य पूरा करके ही रहेगा, जिसके लिए चलाया जाता है उसको मार करके ही रहता है, और दूसरा कोई भी अस्त्र उसको दबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता।
ब्रह्मास्त्र ऐसा घातक अस्त्र है। अश्वत्थामा क्रोध करके चलाया तो भगवान ने देखा कि उत्तरा भय विह्वलाम, भय से कांपती हुई, हाहाकार करती हुई सीधे भगवान के पास आ रही थी। यद्यपि उत्तरा इस तरह से भगवान के पास कभी नहीं हुई थी, लेकिन बेचारी करे क्या, इस संकट की स्थिति में वो रो रही थी, कांप रही थी, और सीधे अंतःपुर से, राजभवन से निकल करके और भागती ही भगवान के पास आई। यद्यपि वहां अर्जुन थे, युधिष्ठिर महाराज थे, भीमसेन थे, और भी वीर थे, लेकिन किसी की शरण में वह नहीं गई। वो भगवान के प्रभाव को जानती थी कि यही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तराम भय विह्वलाम, उपलेभे, उपलेभे का अर्थ भगवान ने देखा कि उपलेभे अभिधावंती, अभी का अर्थ अभिमुखम, मेरे तरफ धावंती, मेरे तरफ दौड़ती हुई आ रही है, भागती हुई आ रही और कांप रही है थर थर। और आते आते उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे समस्त अचिंत्य शक्तियों के आश्रय, हे देवताओं के भी देव, हे देवताओं के भी पूज्य, और हे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ, पाहि पाहि, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। बेचारी इस तरह से रोती हुई आ रही थी। बहुत करुण दृश्य था। एक तो गर्भवती नारी थी और गर्भ पर लक्ष्य बना करके ब्रह्मास्त्र मारा गया था, और दूसरे वो बेचारी विधवा थी, उसका कोई रक्षक दूसरा नहीं था। किसी भी स्त्री के लिए पति बहुत बड़ा सहारा माना गया है इस संसार में। एक श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में किसी स्त्री को पति जितना प्यार दे सकता है, उतना सारे भाई मिलकर के, पिता मिलकर, ससुर सास कोई नहीं कर सकते। इसलिए पति के बिना स्त्री की बहुत दुर्दशा हो जाती है। तो वह अनाथिनी थी, पति शून्य हो चुकी थी, और बच्चा गर्भ में था। तो इस कारण से बच्चे को बचाने के लिए भगवान के शरण में आ रही है। तो पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, हे देव। और महायोगी का अर्थ है, योग का अर्थ होता है अचिंत्य उपायों के अधीश्वर। भगवान किसी भी तरह से, कैसे भी किसी की रक्षा कर सकते। ये प्रश्न होगा कि किसी दूसरे देवता की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो वो स्वयं कहते देव देव, आप देवा नाम देव, आप देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के पूज्य हैं। ऐसे लोक में लोग ये नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में ब्रह्मा, शिव, दुर्गा आदि सबके आराध्य है। लोगों को ये जानकारी नहीं है, परंतु यह सत्य है शास्त्रों द्वारा। हम लोग देखते हैं इस संसार में मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, लेकिन देवताओं के लोक में सब जगह भगवान की डीटी रहती है, भगवान की मूर्ति रहती है। वे लोग भगवान के भक्त। और जगतपते, जगतपति, पति का अर्थ पालक, समस्त विश्व की रक्षा करने में भगवान समर्थ है। तो ये तीन विशेषण भगवान के लिए उत्तरा बोल रही है कि हे महायोगिन, हे देव देव, हे जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्य जत्र मृत्यु परस्परम। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान ने कहा कि तुम दूसरे की शरण क्यों नहीं ले रही हो? तो कहते नान्य त्वद अभयम पश्य, आपके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देख रही हूं जो इस संसार में भय शून्य हो और दूसरे का भय दूर कर सकता है। केवल आप ऐसे हैं जिससे कि आपको कोई भय नहीं है किसी से भी, और दूसरे का भय नष्ट करने में आप केवल समर्थ हैं। संसार में और लोग दूसरों को मार सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते, बचाने वाले केवल आप। जत्र मृत्यु परस्परम। अब देखिए इस संसार में उदाहरण है, कुछ आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने दूसरों को मार दिया, लेकिन क्या कभी किसी को जीवन दान दिया है? किसी ने? मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को क्या जिलाए हैं? कोई जिलाया है? जीवित को तो मारने की शक्ति सब में है, चाहे बम से मार दे, चाहे विष से मार दे, चाहे राइफल से मार दे, जैसे भी। जत्र मृत्यु परस्पर।
मारने में लोग समर्थ हैं लेकिन बचाने में समर्थ नहीं। ऐसे हम लोग घटनाएं रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, टेलीविजन में देखते हैं कि इतने लोग आज इधर मर गए, उतने लोग उधर मर गए, है ना। मरने की रोज घटना हो रही है, लेकिन क्या किसी दिन ये पढ़ते हैं कि कब्र से 2-4 मियां निकल करके बाहर आ गए? ऐसा कभी पढ़े हैं? ऐसा तो एक दिन भी नहीं पढ़े ना। कब्र में जाने की रोज घटना हो रही है, निकलने की नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं। ये तो केवल भगवान कर सकते। वो कहना भर है कि कयामत के दिन खुदा आएगा और प्राण डालेगा, ये सब उठेगा। काहे को उठने जाए? शरीर तो गया, कीड़ा बन गया और आत्मा गया दूसरे देह में। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अमर है, वो गया दूसरे देह में और अभी इधर प्रतीक्षा में है कि अभी ये आएंगे, ये रूहें उठेंगी। काहे को उठने जाए? सब भ्रम है, अज्ञान है वास्तव में। तो उत्तरा कह रहे कि जत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में एक दूसरे को मारने की शक्ति है लोगों में, लेकिन हे प्रभु जिलाने की शक्ति नहीं है, बचाने की शक्ति नहीं है। केवल आप ही जिला सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, केवल आप ही बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, कृपया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अति दीनता के कारण बेचारी बोल रही है कि मैं तो जीने लायक नहीं हूं, मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे पति युद्ध में मारे गए, लेकिन मैं इतनी निर्लज्जा हूं कि मैं जी रही हूं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूं। तो वह भगवान से इस प्रकार का विनय कर रही है कि यह लोहे का दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ पर निशाना बना करके आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है। तो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता, अभी द्रवति माम ईश सरस तप्ताय सुविभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। यह अयस का लोहे का जलता हुआ बाण मेरे तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ को मारना चाहता है, लेकिन भले मैं मर जाऊं। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे प्रभु, भले मैं मर जाऊं, ये मुझको मार दे, लेकिन मेरे गर्भ को न मारने पावे, मेरा गर्भ बच जाना चाहिए। यह उत्तरा बहुत ही गंभीर बात को सोच करके भगवान से प्रार्थना कर रही है। वो चाहती है कि कृष्ण की कीर्ति इस जगत में रहनी चाहिए। वो जानती है कि यदि पांडवों का वंश समाप्त हो गया तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी कि कृष्ण रक्षक थे, फिर भी पांडवों का वंश समाप्त हो गया इस संसार में। तो कहती है भले मैं मर जाऊं, माम दहतु, ये लोहे का बाण मुझे जला दे, लेकिन मामे गर्भ निपात था, मेरा गर्भ नहीं गिरना चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। तो भगवान बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। उपधार जब वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल अपांडव मिदम कर्तुम द्रोणे अस्त्रम अबुध्यत। तो भगवान थोड़ा सा मनुष्य लीला करने लगे, विचारने लगे। उसके बाद को बड़े ध्यान से भगवान ने सुना रथ पर बैठे बैठे, और तुरंत समझ गए कि यह अश्वत्थामा का बाण है, ब्रह्मास्त्र है, और इस पृथ्वी को पांडव शून्य करने के लिए उसने इस बाण का अनुसंधान किया। भगवान बड़े ध्यान से बात को सुन। सुद गोस्वामी जी कहते उपधार्य, कोई दुखी व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान बड़ी सावधानी के साथ उत्तरा के बात को सुन रहे थे। उत्तरा ने जो भगवान के विषय में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां उसके ससुर थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन थे बड़े धनुर्धर, भीमसेन गदाधारी थे, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, नकुल सहदेव थे, लेकिन वो किसी से भी अपने बचाने की प्रार्थना नहीं की, सीधे भगवान कृष्ण से कहती। तो इसके द्वारा कृष्ण की महिमा व्यक्त होती है। उस समय की स्त्रियों को भी पता था कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, और वे बहुत उच्च कुल की महिलाएं थी। महाराज युधिष्ठिर के भवन में नारद जी आते थे, वेदव्यास देव आते थे, गुरु वशिष्ठ देव आते थे। द्रौपदी के खास गुरु थे वशिष्ठ जी।
जैसे शास्त्र कहता है। और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उसे अपने गुरु की बात याद आई। लिखा गया है महाभारत में। वशिष्ठ देव ने कहा था द्रौपदी से कि द्रौपदी, जब जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आवे तो उस समय तुम्हें चाहिए कि तुम भगवान को पुकारो, कृष्ण को पुकारो, वही दुख दूर करते। दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं तेरी। वास्तव में जब सारे उपाय थक जाते हैं, कोई सहारा नहीं दे पाता है, फिर भी भगवान की कृपा से प्रकाश मिल जाता है, सहारा हो जाता है। तो यह विचारणीय बात है कि सारे स्वजन भरे पड़े हैं और सब भरे पड़े हैं, और वह कुल वधू बेचारी सीधे भगवान के शरण में आई भागते हुए। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है ना कि भगवान की महिमा की कथा समाज में फैली हुई थी। वह अबला, वह स्त्री जानती थी कृष्ण की महिमा को। लेकिन आजकल के तो बड़े बड़े फिलोसफर और साधु तथा कथित भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है। भजन दूसरों का कर रहे हैं, है ना। देखते हैं भगवान का भजन बहुत कम लोग कर रहे हैं इस संसार में। इस साधु का भजन, उस साधु का भजन, इस देवता का भजन, उस देवता का भजन, और इसीलिए सारे दुख भरे पड़े, दुख जा नहीं रहा। उत्तरा के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए। भगवान रक्षक हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए। ऐसे देवताओं का आदर करना चाहिए, साधु महात्मा सबका आदर करना चाहिए, लेकिन भरोसा और आश्रय केवल श्री कृष्ण का रखना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण हमारी शरण है। बहुत सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बहुत शीघ्र सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो उत्तरा की बात को उन्होंने ध्यान से सुना और वे समझ गए कि अश्वत्थामा का यह ब्रह्मास्त्र है। जब भगवान इस तरह से विचार कर ही रहे थे, तरहे वाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष शस्त्रान उपाददु। तो भगवान को विदा दे रहे थे पांडव भी। उस समय जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे तो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी वहीं खड़े थे। द्रौपदी भी खड़ी थी और सुभद्रा खड़ी थी, भगवान को, अपने भाई को विदा दे रही थी, और कुंती महारानी भी अपने भतीजे को विदा कर रही। तो भगवान के विरह में कितना उनको दुख होता होगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते। एक तो भगवान के भावी विरह से वे दुखी थे, और राज्य में, घर में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा हुआ था। पांडवों का लगा था केवल कृष्ण में। कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, कृष्ण को यह भेंट देना है, ये देना है, वो देना है, और बहुत सी वस्तुएं दे रहे थे कि ये हमारे मामा को दे दीजिएगा, वसुदेव जी को दीजिएगा, उनको दीजिएगा, इसको दीजिएगा, बलराम जी को दीजिएगा। बहुत से उपहार दे रहे थे, प्रेम से विदा कर रहे थे। उसी समय उन पांचों पांडवों पर 5 ब्रह्मास्त्र आए एक समय, उत्तरा के गर्भ पर और 5 पांडवों पर। तरही एवं शुद्ध जी कहते, तरही का अर्थ उसी समय, तभी, तरही एवं अथ मुनि श्रेष्ठ। हे शौनक जी, उसी समय 5 बाण पांडवों, वे लोग देखे कि ये बाण आ रहे हैं, एक एक भाई पर एक एक बाण लक्ष्य करके आ रहा था, तो वे 5 अपना अपना अस्त्र उठा लिए। परंतु उनको ये पता नहीं था कि यह ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार दूसरे अस्त्र से नहीं संभव था। उनका मरना निश्चित था उस दिन। यदि भगवान नहीं होते उस घटनास्थल पर तो 5 पांडवों को उसी क्षण मरना था। ब्रह्मास्त्र उन्हें जला करके खाक कर दिया होता। तो वे लोग देखे उस अस्त्र को, तो अस्त्राणी उपाददु, अपने अपने अस्त्र उठा ले उसका प्रतिकार करने के लिए, लेकिन प्रतिकार संभव नहीं था, उठा भर लिए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम
सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानम रक्षम व्यधात विभु। भगवान ने देखा, वीक्ष, क्या देखा? व्यसनम, बहुत अपरिहार्य विपद देखा। इस विपद से पांडव बच नहीं पाएंगे, इनका मरना निश्चित है। भगवान ने ये देख लिया। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम कथम भूतानाम पांडवानाम, कैसे पांडव थे? अनन्य विषयात्मना, पांडवों का मन या चित्त कृष्ण के अलावा कहीं नहीं था। वे कृष्ण भक्ति से सराबोर थे, भगवान के भावी विरह से वे जर्जर हो रहे थे। उस दशा में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा कर लिया। पांडव प्रार्थना नहीं किए भगवान से रक्षा के लिए, लेकिन कितने कृपालु हैं भगवान, कितना उनका स्नेह है। आप जरा विचार कीजिए, कोई माँ क्या अपने छोटे बच्चे से प्रार्थना की अपेक्षा करेगी कि हमको पुकारे तब मैं इसको बचाऊंगी? तो छोटा सा बच्चा है और उसको मान लीजिए सांप डसने जा रहा हो, या कोई कुत्ता या कोई भी जानवर मारने जा रहा हो, तो क्या माँ ये सोचेगी कि बच्चा हमको पुकारे? कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करेगी। वो झपट करके जाएगी, बच्चे को गोद में उठा लेगी और उस सांप को भगाएगी, मारेगी या कुत्ते को भगाएगी, क्योंकि माँ का सहज स्नेह है पुत्र के प्रति। कभी अपेक्षा नहीं करेगी कि हमको पुकारे। तो यहाँ पर इस वैदिक इतिहास में श्रीमद् भागवतम में बात कही जाती है कि भगवान ने ये थोड़ी भी अपेक्षा नहीं की है कि ये हमको पुकारे, हमको पुकारेंगे पांचों पांडव तब मैं इनकी रक्षा करूंगा। नहीं, ये अपेक्षा नहीं की, स्वयं ही रक्षा की। सुदर्शन चक्र चला दिया उन्होंने और पांचों बाण शांत हो गए। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षम व्यधात विभु, अपने सुदर्शन चक्र से अपने स्वजन पांडवों की रक्षा भगवान ने कर लिया। यही तो भगवान का स्नेह है, यही कृष्ण की विशेषता है। भगवान सब समय अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमको पुकारे या हमको ये करे। भगवान बहुत पहले की थोड़ी सी की गई भक्ति को भी याद रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। मनुष्यों का क्या स्वभाव है? मनुष्यों का स्वभाव है कि आज उनकी कुछ सेवा करेंगे तो उनको तो याद रहेगी, लेकिन पहले की गई सेवा बिल्कुल याद नहीं रहती। ये मायाबद्ध जीवों की दशा है। अब किसी का उपकार कितना भी पहले किए हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। नया आज करते रहें तो हाँ ठीक है, तो पहले का किया हुआ सब भूल जाते। ये मनुष्यों का स्वभाव है, देवताओं का भी यही स्वभाव है। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि वे पहले के किए गए थोड़ी सी भी भक्ति को याद रखते हैं। इसका एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में बहुत गंभीर। आपने सुना होगा, एक राजा थे मुचकुंद। मुचकुंद गए थे स्वर्ग में देवताओं की रक्षा करने के लिए, और जब कार्तिक के सेनापति के रूप में मिल गए देवताओं को, तो देवताओं ने कहा कि महाराज आप विश्राम कीजिए, आप विराम लीजिए और हमसे वर मांगिए। तो महाराज मुचकुंद कोई वर नहीं मांगे, भगवान के चरणों में भक्ति मांगे, लेकिन देवताओं ने उनको स्वयं ही निद्रा का वर दिया कि आप जाइए सोइए, और अगर बीच में कोई आपको जगा दिया तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर राख हो जाएगा। देवताओं ने उनके स्लीपिंग की व्यवस्था की। तो महाराज मुचकुंद यहाँ धौलपुर के निकट चंबल नदी के तट पर सो रहे। गुफा हम लोग जाकर के देखे हैं। तो भगवान मथुरा में थे उस समय। काल जवन जब आक्रमण किया तो काल जवन के भय से, बनावटी भय दिखाते हुए भगवान भागे भागे आए गुफा में। तो वहां आकर के उसने जगाया मुचकुंद महाराज को, काल जवन ने। तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल जवन जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद महाराज को। तो मुचकुंद महाराज सकपका गई, कौन है इतना तेजस्वी। वो देखे थे देवताओं को आंख से, लेकिन ऐसे कोई भी देवता नहीं थे। इसीलिए इस निर्णय पर पहुंचे कि लगता है कि ये भगवान नारायण है। तो पूछने लगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपका वंश क्या है। तो भगवान ने परिचय दिया
कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। और एक बात भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना किया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं प्रकट हुआ हूं। और इतना सुनते ही मुचकुंद महाराज समझ गए कि हमारे इष्ट देव हैं प्रभु। तो लगे प्रेम में कहने की, इतने कठिन भूमि पर आप कैसे आए, इस कांटे भरे पड़े हैं, पत्थर है, अंधकार भरा है, इस गुफा में आप कैसे आए? मैं तो तमोगुण में था, आपका भजन नहीं कर रहा था, आपका स्मरण नहीं कर रहा था, मैं घोर निद्रा में था, आप कैसे आए? तो भगवान कहते हैं कि महाराज, आपने मेरा भजन पहले बहुत किया था। ये भगवान याद कर रहे हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम किए हैं, आपने मेरा खूब भक्ति किया है, भजन किया था पहले, भले इस समय आप सो रहे थे पहले आपने मेरा भजन किया है और मैं हूं भक्त वत्सल, इसलिए आपके पूर्व भजन की याद करके मैं मथुरा से दौड़ करके आपके पास आया। भगवान मथुरा से दौड़ करके आए थे। मथुरा काफी दूर है धौलपुर से। मथुरा के बाद आगरा पड़ेगा, आगरा के बाद तब लगभग 60-70 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर होगा आगरा से, और आगरा मथुरा से वो भी 60 किलोमीटर है। तो इस तरह से 120 किलोमीटर दौड़ करके भगवान आए। किस भक्त के पास? जो कुछ जप नहीं कर रहे थे, न स्मरण कर रहे थे, सोए थे, लेकिन पहले उन्होंने बहुत भजन किया, बहुत भजन किया था। तो भगवान ऐसे भक्त के पास दौड़ करके गए। भगवान को एक एक बात याद रहती है कि इस व्यक्ति ने यह किया है, यह किया है, वह किया है, और थोड़े से भक्ति को, थोड़े से दान को बहुत अधिक बढ़ा करके देखते। अब याद रखिए कि भगवान को कोई एक राई के बराबर, सरसों के बराबर देता है तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत जैसे देखते हैं, इसने बहुत दिया। ये भगवान का स्वभाव है, और संसार का स्वभाव है मनुष्यों का कि आप उसे सुमेरु पर्वत के बराबर दीजिए, लेकिन वो आदमी कहता है क्या दिया, हमको कुछ भी नहीं दिया, ऐसे कहना है। और भगवान से कोई प्रेम करे तो अपराकृत जगत में भगवान ये मानते हैं कि हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, और वो भक्त भी मानता है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। लेकिन इस संसार का ठीक उल्टा है। आप किसी के प्रति सचमुच प्रेम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो व्यक्ति कहेगा ये हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है यही शब्द निकलता है। और खास करके जैसा हम पढ़े हैं नीति शास्त्र में, स्त्रियों का हृदय ऐसा होता है, आप कितना भी प्रेम दीजिए पत्नी को, कुछ भी कीजिए, लेकिन मन में शंका बनी रहती, नहीं नहीं पूरा प्रेम हमसे नहीं कर रहा है ये शंका बनी रहती है। इसलिए हमने सुना है कि इधर अमेरिका में या इंग्लैंड में भी हो सकता है कि पति को बीच बीच में कहना पड़ता है कि आई लव यू, कहना पड़ता है रियली आई लव यू, और दिन में अनेक बार कहने पर तब स्त्री खुश रहती है, नहीं तो नहीं रहती। ऐसा सत्य है, पता नहीं, हमसे कोई बता रहा था कि कहना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सही में करता हूं। 2-4 घंटा यदि पति न कहे, चुप रहे, तो उसका मन कुछ रंज होने लगता है कि कह क्यों नहीं रहा। हमसे ही कह रहे थे, अमेरिका में एक भक्त ऐसे कह रहे थे, तब मैं इस बात को कह रहा तो कहना चाहिए बीच बीच में फोन पर कहते रहना चाहिए, सही नहीं वास्तव में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि हमसे प्रेम करे, परंतु जीव की जो यह प्रेम वासना है, ये तभी संतुष्ट होगी जब भगवान से हम प्रेम करेंगे। अरे वो अद्भुत प्रेमी है,
अद्भुत प्रेमी है, उनके समान कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और क्या नहीं दे देते, अपने आप को दे देते। राधा रानी थोड़ा सम्मान कर जाती हैं तो भगवान चरण में गिरते हैं, मनाते रहते हैं। अद्भुत प्रेमी है, थोड़े से किए गए भक्ति को बहुत अधिक मानते हैं। यही भगवान का स्वभाव है। तो मैं यहां पर यह बात कह रहा था कि पांडव भगवान से अपेक्षा नहीं किए कि रक्षा करें, प्रार्थना नहीं किए, लेकिन भगवान बिना प्रार्थना के ही अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान से हमेशा रक्षा की ही प्रार्थना करें, प्रेम करें, वो रक्षा तो वो स्वयं करते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसको अपना चुन रहे हैं भजनीय प्रेमास्पद, वो सभी गुणों से पूर्ण होना चाहिए। तो वो है भगवान कृष्ण। और हमारे आचार्यों ने भगवान को दिया है लोक में, जैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने दिया है। मैं देखता हूँ कि गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर भगवान कृष्ण का असर रहता है। जो पहले से कृष्ण दिए गए, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया सारे संसार में कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, निम्बारकाचार्य ने दिया। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आज। कृष्ण को देने की शक्ति होती है, आचार्य देते। सारे संसार में वास्तव में एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देवता रहना चाहिए। कौन? देवकी का लड़का, बस देवकी पुत्र। उसके अलावा इष्ट देव कोई हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से अनंत गुणों से विभूषित कोई है ही नहीं जो देने के लिए तत्पर रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर सभ। और बाद में कहते हैं उदारा सर्वे वैते, ये सारे बड़े उदार हैं। उदार का अर्थ दाता होता है। तो भगवान आर्त भक्त को, जिज्ञासु भक्त को, अर्थार्थी भक्त को भी कहते हैं कि वे उदार हैं। भगवान को यश देते हैं, भगवान को यश मिलता है। क्या यश मिलता है? कि भगवान बड़े दाता हैं, उन्होंने दिया दिया। तो कोई नहीं मांगेगा तो भगवान को यश कैसे मिलेगा? तो इसलिए सबको उदार कह रहे हैं। भगवान की अद्भुत भाषा है, अद्भुत प्रेममय भाषा है, और अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत कृपा है, अद्भुत धन है उनके पास। सुदामा जी भगवान के पास गए, वे संकोच से कुछ मांगे नहीं। ये भागवत में कथा है। और ऐसे वेशभूषा में गए कि उनको लज्जा आ रही थी। जूता पहनकर नहीं गए थे, पांव में बेवाई फटी थी। बेवाई को क्या कहते हैं? वो जो पैर फट जाता है जगह जगह, उसको हिंदी में बेवाई कहते हैं। तो ऐसा पैर हो गया था, और धोती पहने थे, वो धोती सैकड़ों जगह फटी थी। और एक छोटे से पटखंड में और कपड़े के टुकड़े में चिवड़ा बांध करके कांख में दबाए थे। गए थे किसी तरह संभाल कर। तो गए, भगवान लाए पानी थाली में और चरण धोने लगे। एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने तो परात के पानी को छुआ भी नहीं, आंखों से ही इतना पानी गिर रहा था कि उसी से चरण धो दिया सुदामा जी। चरण धो रहे थे, और रुक्मिणी जी आश्चर्य में थी, वो चामर डुला रही थी। द्वारकाधीश हो करके एक मित्र की, एक ब्राह्मण की इस तरह सेवा कर रहे थे। सेवा करने के बाद बिना कुछ खिलाए पिलाए भगवान विनोद में पूछने लगे कि भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी तो बड़े चिंता में पड़ गए कि भेजा तो है वही सूखा चिवड़ा, तो ये दूंगा तो इनका मसूड़ा छिल जाएगा। ऐसे हमारे घर का ये सामान इनके खाने लायक नहीं है। तो ये और छिपाने लगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मेरी भाभी मुझसे बहुत प्रेम करती हो, जरूर मेरे लिए भेजा होगा उसने, वो भेजी जरूर होगी।
अगर नहीं कुछ नहीं भेजा सुदामा जी कहने लगे नहीं कुछ नहीं भेजा, तो भगवान यहां तक कहते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, ये क्या लिए हैं आप जो काख में दबाए थे छिपाए थे, ये क्या? तो कुछ नहीं भगवान छीन लिए और लेकर के जब वो छीने तो फर्श पर चिवड़ा फेंका गया। कपड़ा पुराना था, फट गया तुरंत। तो भगवान फर्श पर से ऐसे इकट्ठा करके और खाना चालू कर दिए। अब तो रुक्मिणी जी ने भगवान के बाह को पकड़ लिए कि यही आपके खाने लायक है, आपके दांतों में घाव लग जाएगा या मसूड़े छिल जाएंगे, इसको मत खाइए। लेकिन फिर भी भगवान दो कवर खा लिए और खा करके कहते हैं कि मैं वृंदावन में बहुत सा माखन मिश्री खाया और सब जगह खाया, अपने ससुराल में सब जगह खाया, लेकिन इतना स्वादिष्ट भोजन में कभी नहीं किया। यहां तक भगवान कह रहे थे। अच्छा, जब विदा हुए सुदामा जी, तो भगवान शर्म के मारे यह नहीं कहे कि मैं आपको कुछ दे रहा, क्योंकि भगवान ने विचार कर रहे थे कि इस बेचारे की जितनी शक्ति है, अपनी पूरी शक्ति लगा करके ये मेरे पास चिवड़ा लाया है उधार मांग करके, तो मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसको दे नहीं रहा हूं। अगर पूरी शक्ति लगा दूं तो पूरा ब्रह्मांड देना चाहिए ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड देना चाहिए, मेरी इतनी शक्ति है। लेकिन मैं इतना नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल द्वारका जैसा एक नगर दे रहा हूं, इतना ही धन दे रहा हूं। भगवान सोच रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं। इस शर्म के मारे वे सामने नहीं बोले सुदामा जी कि मैं आपको दे रहा हूं। और सुदामा जी बीच में सोचते जा रहे थे कि अच्छा किया कृष्ण ने हमको कुछ नहीं दिया, शायद कृष्ण ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये ब्राह्मण बिगड़ जाएगा, धन पा करके इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। सुदामा जी ये सोचते हुए जा रहे थे। लेकिन भगवान जो सामने, यह भगवान का स्वभाव है, उनके शरण में जो गया उसको उन्होंने सब तरह से सहायता किया है। एक एक उदाहरण नहीं, हजारों हजार उदाहरण है, लाखों उदाहरण है कि भगवान किस तरह भक्तों को सहारा देते हैं, रक्षा करते हैं। पांडवों की रक्षा भगवान वैसे करते थे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। हम लोगों के आंखों पर ये आई लिड जो पलक है, आप देखते हैं हमेशा आंखों की रक्षा करती रहती है। अगर कोई आंखों के पास उंगली लावे या कांटा लावे तो पलकें पहले गिर जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पलकें हट जाएं और आंख में कोई कांटा धंसा दे। पहले पलक में कांटा धंसेगा, इसके बाद आंख में धंस सकता है। इस तरह पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया कि भगवान कृष्ण पांडवों की वैसे रक्षा करते थे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती। उन पर यह अपरिहार्य विपद आई, ब्रह्मास्त्र आया, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से नलिफाई कर दिया 5 ब्रह्मास्त्र को। और अंतस्थ सर्वभूता नाम आत्मा जोगेश्वरो हरि स्वमाया वृणोदगर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। अंतस्थ सर्वभूता नाम, जोगेश्वर, भगवान जोगेश्वर हैं। रथ पर भी बैठे थे, रथ पर ज्यों के त्यों बैठे थे, इसके साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में चले गए। वैसे तो समस्त जीवों के हृदय में अंतर्जामी रूप से रहते ही हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन वास्तव में चतुर्भुज रूप से वे गर्भ में गए, उत्तरा के अति सूक्ष्म बन करके मुख से प्रवेश किए, मुख से प्रवेश कर गर्भ में गए और गर्भ के चारों तरफ घूम रहे थे गदा घुमाते हुए, गदा द्वारा, और वहां पर फिर ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया भगवान ने। गर्भ में महाराज परीक्षित कृष्ण को देखे थे और उसको भूल नहीं पाए जीवन भर। परिईक्षण, ईक्षण का अर्थ देखना, वे बराबर देखा करते थे सब समय कि हमको गर्भ में जो पुरुष बचाए थे वे कौन है, कौन है। इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित दिया था। हमेशा वो चित्त पर छवि चढ़ी रहती थी। जीवन के शुरू में ही परीक्षित महाराज कृष्ण को गर्भ में देखे थे। तो यह है भगवान का स्नेह। उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा किए। वे चाहते तो संकल्प मात्र से जहां थे वहीं से रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान स्नेह के बस में है।
और सुदर्शन चक्र भी ले गए थे, गदा भी ले गए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक अस्त्र काफी था, लेकिन भगवान 2 अस्त्र क्यों ले गए? कि भगवान घबरा करके सोचते हैं कि कहीं गदा फेल किया तो चक्र से काम लेंगे, चक्र फेल किया तो गदा से काम लेंगे। इस संभ्रम में भगवान हो गए। एक बार अकबर ने कहा बीरबल जी से कि बीरबल जी, आपके भगवान खुद अवतार क्यों लेते हैं? अपने एजेंट भेज देते या अपनी शक्ति से रक्षा कर लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? तो बीरबल जी ने कहा कि ठीक है, मैं इसका कभी उत्तर दूंगा। तो एक बार वे अकबर के पुत्र का एक मूर्ति बनवाए, चाहे प्लास्टिक का चाहे काठ का, जो भी बनवाए हम, मूर्ति बना करके छोटा सा बच्चा था अकबर का, और वो कहे कि चलिए नौका विहार किया जाए। तो नौका पर वे लोग बैठे थे और बीरबल उस बच्चे को लेकर गोद में खिला रहे थे। अकबर को ये पता नहीं चला कि ये सही बच्चा है या नकली बनाया गया। नौका पर चल रहे थे, आगरा में चलते चलते बीरबल जी ऐसा नाटक किए कि वो बच्चा जमुना में गिर गया, छलक करके। वो गिराए जानबूझकर। तब तक अकबर कूद पड़ा जमुना में उस बच्चे को बचाने के लिए। और बाद में जब वो निकाला बच्चे को, देखता है कि ये सही बच्चा नहीं है। तो बीरबल पूछे कि सरकार, आप क्यों कूद पड़े? तो अकबर कहता, अरे मैं क्यों कूद पड़ा? मैं सोचा कि मर जाएगा बच्चा और मेरा इतना स्नेह है कि मैं इसको बचाने के लिए कूद पड़ा। तो बीरबल जी कहे कि यही स्वभाव भगवान का है, अपने भक्तों के लिए वे अवतार लेकर के आ जाते हैं, कूद जाते हैं। स्नेह बस, वो दूसरे का भरोसा नहीं करते हैं, स्वयं आ जाते हैं। तब अकबर जी समझ गए, हाँ ठीक कहते। भगवान का इतना स्नेह है कि वे उत्तरा के गर्भ में चले गए और बच्चे की रक्षा किए। नहीं तो संकल्प मात्र से वो पूरे विश्व की रक्षा करने में समर्थ हैं। उनको अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। मन, यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील